कम कर दो यार आंटी जी। नहीं भैया कर दो यार। अरे आप बड़े क्यूट हो। कल भी तो गए थे हम। लो हिसाब से बोलो भैया। चलो भैया जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिलहाल का टाइम हो रहा है 5:15। मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ अस्सी घाट जाने के लिए। तो दोस्तों दशाश्वमेध पे शाम की आरती देखने के बाद अब मेरी बारी थी सुबह वाली गंगा आरती देखने की। और सुबह की आरती अगर कहीं फेमस है तो वो बनारस के अस्सी घाट पर है। 5:22 हो रहे हैं और मैं आ गया हूँ अस्सी घाट में आरती देखने के लिए। यहाँ पे फिलहाल आरती का प्रिपरेशन वगैरह चल रहा है। बाय द वे गाइस, ये जो भी हो रहा है ये अस्सी घाट पे हो रहा है और इस चीज़ को यहाँ पे कहते हैं सुबह बनारस। आरती का आई थिंक टाइम जो है 5:30 के बाद का है, तो वही थोड़ी देर वेट करेंगे। एंड लुक एट द व्यू। सुबह सुबह जो गंगा है वो कितनी प्यारी लग रही है। वहाँ पे कुछ समथिंग हो रहा है। थोड़ी देर वेट करेंगे आरती चालू होने का। और थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरी आंखों के सामने से अंधेरा धीरे धीरे कम होता रहा और सुबह बनारस की आरती शुरू होने लगी। देखते ही देखते सुबह बनारस का ये काला अंधेरा कब उजाले में बदल गया पता ही नहीं चला। इस सुबह में बनारस के कल्चर की एक खुशबू थी और यहाँ बैठे लोगों की आंखों में सुकून की उम्मीद थी। और इसी सुकून से भरे इस कल्चर को यहाँ के लोग सुबह बनारस के नाम से जानते हैं। दोस्तों अभी जो गंगा आरती का जो डिवाइन एक्सपीरियंस था बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा था। रीज़न बीइंग उसका ये कि आम दिनों पे क्या होता है ना कि सिलवासा में मैं रहता हूँ या आबू में मैं रहता हूँ तो सुबह सुबह सोता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे नहा धो के तैयार हो यार, देखो कुर्ता उर्ता पहन के जब आप यहाँ आते हो और इतने स्पिरिचुअल और पॉजिटिव वाइब्स वाले एनवायरनमेंट में जब आप आरती देखते हो तो चुम्मेश्वर। मेरा प्लान ये है कि मैं सिंपल घाट की वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि घाट में वॉक करना एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है। और लिटरली अगर सुबह सुबह आके अगर आप घाट का नज़ारा देखोगे ना, ये देखो मेरे सामने, यहाँ से सारे घाट स्टार्ट हो रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है देखो। वर्थ इट है, वर्थ इट। अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बढ़िया बोटिंग वोटिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पंछी हैं और बोट से सनराइज़ देखना बहुत ही प्यारा होगा। याद है आपको इस सीरीज की स्टार्ट कैसे हुई थी? हाँ भाई, क्यों ही होगा आपको तो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज की स्टार्ट हुई थी एक रील को देख के, और अब इस रील को रियल में विटनेस करने की बारी थी। चिंटू भैया हमें मिले और चिंटू भैया हमें बोटिंग कराने वाले हैं, चप्पू वाली। तो हमारे वीडियोस भी अच्छे आ सकते हैं। का नाम है चिंटू भैया और चिंटू भैया यहीं अस्सी घाट में बोट चलाते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसा है कि मैं चिंटू भाई के साथ में घाट की यात्रा पे निकला हूँ। ये मुझे 84 घाट पूरा घुमाने वाले हैं। अपने सामने व्हाइट सैंड जो दिख रहा है ये क्या चीज है? ये पूरा रेत है, बालू का रेत है पूरा। अच्छा अच्छा। ये बरसात में जब बाढ़ आती है तो वो पूरा ढक जाता है पानी। ये पूरा ढक जाता है, पूरा पेड़ तक पानी पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है ना कि आप सुबह सुबह अगर घाट के दर्शन कर रहे हैं आरती के बाद में, तो सबसे बेस्ट चीज जो लगती है, देखो अभी यहाँ पे आपको कोई भी शायद पक्षी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इनका ये खाना डालूंगा आप देखिएगा, ये देखिए सारे पक्षी आजू बाजू में। ये देखो कितने सारे पक्षी आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ कहते हैं कि काशी में आके अगर उनकी डेथ होती है काशी में आके, तो यहाँ पे कहते हैं मोक्ष का प्राप्ति होती है। हाँ, मोक्ष धाम, मणिकर्णिका घाट पे भी मोक्ष धाम। यहाँ पे मुक्ति भवन भी है ना? हाँ, मणिकर्णिका। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ यहाँ पे काशी में एक मुक्ति भवन करके है, जिसे सेल्वेशन होटल भी कहा जाता है। मतलब ये जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा था तो बहुत यूनिक था। रीज़न उसका ये कि आप सोचो कि कैसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी के सिर्फ अभी कुछ दिन ही रह गए, अब आपको पता चल चुका है। यहाँ पे क्या है, वो जो मुक्ति भवन है वो किसी ट्रस्ट ने बना रखा है। उसमें 15 दिन का मौका उस इंसान को दिया जाता है जिनका आखिरी समय आ चुका है, और वो वहाँ पे रहते हैं थोड़े दिन,
और जैसे ही उनको हाँ वो आश्रम, और जैसे ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वो मतलब यही उनको मणिकर्णिका में ही सब क्रिमेशन किया जाता है। बनारस के बारे में आप जितना भी सोचो उतना कम है। जिस मौत को सोचकर हम सब की रूह कांप जाती है उसे इस शहर में जश्न के रूप में मनाया जाता है। और यही सब सोच के मैं बड़ा रिलैक्स था। मन में कुछ भी इच्छा नहीं थी करने की, बस इच्छा थी तो बनारस के इस सुकून में अपने आप को ढाल देने की थी। मन में सिर्फ एक ख्याल आ रहा था कि इस बदलती टेंशन से भरी दुनिया में शांति के कुछ पल अपने आप के साथ गुजारना कितना जरूरी है। बनारस में ये सब जो चीज़ें हैं ना, हरिश्चंद्र घाट वगैरह और इस टाइप की जो क्रेमेटोरियम एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे एक्चुअल में सेलिब्रेट होती है। मणिकर्णिका ले लो या हरिश्चंद्र ले लो, सब यहाँ पे इतनी आम बात है ना, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल रूटीन डे। ऐसा अद्भुत बोटिंग वगैरह हो चुकी है, हाँ मज़ा आ गया। तो बोटिंग करने के बाद मेरा नेक्स्ट जो प्लान था वो था काल भैरव के दर्शन करने का। कहते हैं कि काल भैरव बनारस के कोतवाल है, और अगर बाबा काशीनाथ के दर्शन किए और कोतवाल जी के दर्शन नहीं किए तो कोतवाल जी बुरा मान सकते हैं। और ऐसा ना हो इसलिए मैं निकल चुका था बनारसी तांगे वालों के साथ काल भैरव के दर्शन के लिए। अब यहाँ आते ही पहले तो दिखी बहुत लंबी लाइन, तो जुगाड़ का प्लान बनाते ही प्लान ड्रॉप ही कर दिया और चुपचाप से बड़ी सी लंबी सी लाइन में मैं भी जाके लग गया। कौन है बोरिया? अब इतनी लंबी लाइन में बोरियत से बचने के लिए पीछे वाले भाई के साथ में मस्ती करने लग गया। कहाँ से हो भैया? जौनपुर से? मिर्जापुर वाले? नहीं, लहतारा पे रहते हैं। अच्छा, तुम्हारा एक्शन हमें बहुत बढ़िया लगा। क्या हमारे हर्षितवा का आज बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे हर्षितवा। हर्षितवा और हम दोनों काल भैरव के दर्शन कर रहे हैं। ओ नितेश भाई, नितेश भाई। अब काल भैरव के दर्शन कोरे कोरे तो करेगी नहीं, थोड़ी बहुत नारेबाजी तो लगती ही है, जिसका जिम्मा दिया गया हमारी तरफ से कल्लू भैया को। हाँ बोल बोल बोल, अरे बोल ना। क्या कल्लू यार? हेलो, काशी का होके चिल्ला नहीं पा रहा। बोल कल्लू। किलो हमारी साथ बोलते हैं। हम बोल रहे हैं कल्लू। पार्वती पते हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। अरे भाई बोल बे नमः पार्वती। बोल बाबा श्री काल भैरव महाराज के जय। और कुछ इस तरीके से लंबी लाइन में मेरे दर्शन फाइनली हो ही गए। काशी के कोतवाल के दर्शन हो चुके हैं। मेरी चप्पल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। देखो काशी में ना किसी को भी ड्राइविंग कल्चर नहीं है। मतलब कल्चर ही कह लो, कल्चर से तो बड़ा सिटी है ही, लेकिन यहाँ पे ना कोई भी आपको ऐसा व्हीकल टकरा के जाएगा, बाइक स्कूटी टकरा के जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। देखो कितना नज़दीक चल रहे हैं। हर महादेव, हर हर महादेव। अभी जाके नाश्ता करना है मुझे, क्योंकि सुबह सोच के तो ये आया था मैं कि बढ़िया नाश्ता करेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाया। राम भंडार से जाइए। हाँ वही राम भंडार ही जा रहे हैं। श्री जी से जाइएगा, फिर मलैया ले लीजिए। श्री जी कहाँ है ये? श्री जी बस ये गोपाल मंदिर। अच्छा अच्छा, बस भैया का कहना हुआ श्री जी का, और मैं निकल गया श्री जी में मलैयो खाने के लिए। श्री जी में आए हुए हैं हम, और श्री जी का सबसे बेस्ट मलैयो। अब मलैयो खाते ही मैं निकल गया था शेयर्ड ऑटो में सारनाथ के लिए। सारनाथ वो जगह है जहाँ पे एनलाइटमेंट के बाद महात्मा बुद्ध ने शांति के उपदेश दिए थे, और यही वो जगह है जहाँ से नेशनल एम्बलम भी लिया गया है। सार मानी उपदेश, नाथ मानी भगवान। भगवान ने यहाँ उपदेश दिया और इसी जगह से बौद्ध धर्म प्रचार हुआ। तो गाइज अभी मैं जो आ रखा हूँ वो है यहाँ पे धर्म चक्र स्तूपा। सम्राट अशोक ने जब कलिंगा का युद्ध जीता था तो यही स्तूपा बनवाया था। और एक्चुअल में सारनाथ फेमस भी इसलिए है कि यहाँ पे जो बुद्ध थे उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था, और 5 उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको उपदेश दिया, और यहीं से बौद्ध धर्म पूरा फैला।
और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है स्तूपा, धर्मचक्र स्तूपा। तो बस यही थी आज की कहानी। सारनाथ विजिट करते करते कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला, और थकान के कारण मैं भी अपने होटल चले गया था नेक्स्ट डे की तैयारी करने में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बनारस की इस कहानी के पार्ट 4 में। तब तक के लिए गुड बाय, आदाब, टेक केयर।